विद्या, विद्या मेरी बात, विद्या, विद्या, विद्या रुको एक मिनट। आदित्य, तुम्हारे एक बार ने, तुम्हारी एक पल की कमजोरी ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। ठीक है, तुमने जो मेरे साथ किया सो किया, पर अगर मेरे बेटे की जिंदगी या उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की ना, तो सच कहती हूं आदित्य, मेरा मरा मुंह देखोगे। विद्या, तुम्हें क्या लगता है मुझे अभिषेक के भविष्य की चिंता नहीं, हमारे आने वाले बच्चे की चिंता नहीं है? अंतरा तुम्हारी बेटी नहीं है, इसलिए तुम उसके भविष्य की चिंता क्यों करोगी? आदित्य, विद्या, अभिषेक की जरूरत सालों बाद की है, लेकिन अंतरा की जरूरत आज की है, और आज की तारीख में उस एफडी को तोड़ने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा है। तो जब इस फिक्स डिपॉजिट के पैसे खत्म हो जाएंगे तब तुम क्या करोगे आदित्य? मुझे बेच दोगे? विद्या, चिल्लाओ मत आदित्य, बताओ मुझे क्या करोगे? क्या करोगे जब ये पैसे खत्म हो जाएंगे? बताओ ना। नहीं जानता, नहीं जानता मैं। अगर मेरी जगह तुम होती तो क्या करती? आदित्य, मैं तुम्हारी जगह होती ना तो ऐसी गलती ही नहीं करती जिसकी सजा पूरे परिवार को भुगतनी पड़ती। और दूसरी बात, एक गलती करने के बाद पूरे परिवार का भविष्य अंधेरे में झोंकने की दूसरी गलती हरगिज नहीं करती। विद्या, ये धोना रह गया। हाँ विद्या। तुम इतनी जल्दी चले गए? हाँ, वो कुछ काम निपटाना था। इतनी सुबह? हाँ। वो फिक्स डिपॉजिट के पेपर्स यहाँ नहीं है, तुमने रखे कहीं? हाँ, वो मेरे पास है।
अभी चलो बाल बनाओ तुम्हारे। मम्मी पापा कहाँ है? बेटा पापा चले गए। और अंतरा? तुम अपने शूज पहनो, मैं देखती हूँ अंतरा को, ठीक है? चलो ना। हाँ बेटा बस हो गया, चलते हैं। अंतरा का नाश्ता? खा लिया उसने। कॉर्नफ्लेक्स और दूध। अच्छा, आप तो जैसे बहुत कुछ खाते हैं, जब देखो भिंडी, सुबह भिंडी, शाम को भिंडी, दोपहर में भिंडी। अभिषेक, वहां से अंतरा की वाटर बॉटल दो और बैग भी देना। मुझे तो भिंडी बहुत अच्छी लगती है। अंतरा तुम भिंडी खाओगी? मम्मी ये जवाब क्यों नहीं देती? अच्छा ही है, वरना तेरी तरफ बकबक करने वाली एक और आ जाती और मैं पागल हो जाती। चलो अंदर। चलो आ जाओ। हेलो। हेलो, मैं समीर का पिता बोल रहा हूँ। नमस्ते अंकल जी, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? बस ठीक है। कैसे चल रही तैयारी? जी अच्छी चल रही है। मैंने फोन इसलिए किया था, ये हमारे घर का पहला मौका है जब सभी रिश्तेदारों और नजदीकी दोस्तों को बुलाया जाएगा। जी अंकल। तो ये रिवाज है कि जो लोग शादी में आते हैं उन्हें दुल्हन की तरफ से कुछ अच्छी भेंट मतलब गिफ्ट दिया जाता है। मतलब सब लोगों को नहीं, सिर्फ नजदीकी रिश्तेदारों को, खास लोगों को। तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? जी हाँ हाँ अंकल। वैसे तो दुल्हन के घर वाले दूल्हे के घर वालों को भी भेंट वस्तुएं देते हैं, पर मुझे तुम्हारी हालत का अंदाजा है, तो उसके लिए मैं तुम पर प्रेशर नहीं डालना चाहता। तुम भले ही घर वालों को कुछ मत दो, पर मेहमानों की जरा व्यवस्था कर दो। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ ताकि वो तुम्हारे बारे में गलत ना सोचे। नहीं अंकल, ऐसी कोई बात नहीं है, आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। आरती का पिता भी मैं हूं और माँ भी। उसकी शादी में मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। मैं जानता हूँ बेटा, तभी तो बिना संकोच तुमसे सब कुछ कहता हूँ। जी शुक्रिया अंकल। वैसे कितने लोग हो जाएंगे बारात में? हाँ, मैं वही लिस्ट बना रहा था, आज भर में पूरी हो जाएगी, फिर मैं तुम्हारे पास भेजता हूँ। जी अंकल, नमस्ते। जी मैं आदित्य वर्मा बोल रहा हूँ। मैंने आपके वहाँ कुछ फिक्स डिपॉजिट में पैसे रखे थे अभिषेक वर्मा के नाम से। मैं वो तोड़ना चाहता हूँ। नहीं, हाँ मैं आ जाऊंगा, पर्सनली वहाँ आ सकता हूँ।
हाँ, कब तक आऊं? नहीं, लंच के बाद हो सकता है। जी जी, कोई बात नहीं, थैंक यू। आरती, कैसी हो? अच्छी हूँ। ये सब क्या है? अरे मैंने बहुत ढेर सारी शॉपिंग कर ली और दर्जी के पास गई थी, उसने 3 ब्लाउज दिए हैं। और बाकी के? बाकी के कल देगा। ठीक है, आजा। और वो जो डायमंड वाली इयररिंग हमने देखे थे, कितने सुंदर थे, मगर भैया से पूछना पड़ेगा। अरे भैया मना थोड़ी ना करेंगे। ये देखो, ये मुझे इतना पसंद आया। अभी आप बताओ कैसा है? अरे ये तो बहुत अच्छा है। बताओ बताओ कितने का होगा? पता नहीं जितने का भी है, पर तुझ पे बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा ना? अच्छा भाभी, वो हम घाघरे का कपड़ा लेने जाने वाले थे, कब जाएंगे? मैंने दर्जी से बात की है तो उसने ये कहा है कि वो 1-2 दिन में अगर दे दिया तो ही बना के देगा। हाँ, तो जाकर ले लेना। मगर हम तो साथ में जाने वाले थे ना? क्या हुआ भाभी? कुछ नहीं। नहीं, आप यहाँ पर नहीं है, कुछ तो बात जरूर है। बोलो क्या हुआ? ऐसा कुछ नहीं आरती, सब ठीक तो है। तू कल स्कूल आ जाना, वहीं से चलेंगे, ठीक है? ठीक है, चलो भाभी मैं चलती हूँ। अरे रुकना, खाना खा के जाना। नहीं, आज अपनी फ्रेंड्स को पार्टी दे रही हूँ। ओह गुड। अच्छा भैया है तो उनको ये सब दिखाना, हाँ, और डायमंड इयररिंग्स के लिए जरूर पूछना। ओके ठीक है भाभी, मैं चलती हूँ। ठीक है। अभिषेक किधर है? वो नीचे बिल्लू के साथ खेल रहा है। ठीक है, मैं उससे बाहर मिल लूंगी। चलती हूँ। अच्छा सुन, हाँ ज्यादा देर तक बाहर मत रहना। ठीक है, बाय। मिसेस गुप्ता, एक मिनट रुके। अरे आदित्य भाई साहब, आप कैसे हैं? बहुत बुरा हूं। क्या सोचकर आप अंतरा को उस बाबा के पास लेकर गई थी? हाँ? अगर मैं बिल्लू को किसी टोटके वाले के पास लेकर जाऊं तो? आप बिल्लू को क्यों ले जाएंगे? बिल्लू कोई पागल थोड़ा ही है। मतलब कौन है पागल? अंतरा। अंतरा पागल ही तो है। मिस्टर गुप्ता मेरे अच्छे दोस्त हैं, इसलिए आपका लिहाज कर रहा हूं। खबरदार अगर आपने आइंदा अंतरा को पागल कहा तो। अंतरा पागल नहीं है, वो ऑटिस्टिक है। क्या है? ऑटिस्टिक। ऑटिस्टिक। अब जो भी है भाई साहब, मैं तो सिर्फ आपकी मदद कर रही थी, उल्टे आप मुझी से उलझ रहे हैं। 5 साल की बच्ची को बाबा के पास ले जाकर कौन सी मदद कर रही थी आप? किस बेदर्दी से पीटा है उसने अंतरा को, देखा है आपने? 21वीं सदी में आप ऐसे इलाजों पर विश्वास करती है? पहले तो आप अपने दिमाग का इलाज कराइए। और एक बात समझ लीजिए, अंतरा का डॉक्टर उसकी मदद कर रहा है, उसे किसी और की मदद की जरूरत नहीं है। और बाबा, टोटका, जादू, ये सब आपकी मदद है तो प्लीज भगवान के लिए हमें आपकी मदद नहीं चाहिए। लेकिन भाई साहब, वो सचमुच पागलों को ठीक करते हैं। मेरी बात आपकी समझ में आ रही है? समझ में आ रही है मेरी बात? हाँ, मैंने क्या कहा? अंतरा क्या है? वो प्लीज आप रहने दीजिए। आप सिर्फ एक बात याद रखिए, अंतरा पागल नहीं है। और अगर आपने आइंदा उसे पागल कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आदित्य भाई साहब, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। आप तो धमकी पर उतर आए सीधा। धमकी नहीं दे रहा हूं, चेतावनी दे रहा हूं, सिर्फ बता रहा हूं।
अरे तुम तो भीग गए, मैं टॉवल लेके आती हूँ। तुम्हारे लिए खाना रखा है, खा लो। नहीं, मुझे भूख नहीं है। मैं तुम्हारा मरा मुंह नहीं देख सकता और ना ही दूसरी गलती करना चाहता हूं। लो, तुम्हारे परिवार का भविष्य सुरक्षित है। इतने सालों में भी मैं तुम्हें नहीं समझ पाया विक्टी।